कदम कदम पर तूने दिया सहारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। जय माता दी। मैं माँ के चरणों की सेवा करते हुए पूरी जिंदगी बीत गई। सन 55 से मैं माँ के चरणों में लगा हुआ हूँ। इम्तिहान लेने के बाद अपनी पावर से अपने चरणों में बुलाया और मैं इनकी सेवा में तब से लगा हुआ हूँ। और माँ ने चाहा और पूरी लाइफ जो भी है थोड़ी बहुत वो भी लगा रहूंगा। और बहुत कुछ माँ ने मेरे को, इन्होंने, हमारे पूजनीय देवी जी ने बहुत कुछ मेरे को अपने रंग भी दिखाए और बहुत कुछ आशीर्वाद भी दिया हुआ है। उसी आशीर्वाद के सहारे ही मैं आज तक अपनी लाइफ को बनाए जा रहा हूँ और उनके चरणों की सेवा में लगा हुआ हूँ। जागरण था अपने जान पहचान वालों के यहाँ, तो वहां से मेरे को निमंत्रण आया कि आपने आना है। और मैं आने के लिए भी मैं सोचता रहा कि भाई कुछ ऐसा किया जाए, और जाने की तैयारी भी थी क्योंकि हम लोग परहेज रखते थे। मैं अपनी मम्मी को कह के आया कि भी मैंने रात को जागरण में जाना है, इसलिए प्याज वगैरह की सब्जी मत बनाना। लेकिन मेरे दिल में कुछ पता नहीं उसकी शक्ति का रूप आया या क्या आया, तो मैंने ये कहा कि भाई मैं माँ तेरे प्रोग्राम में तब आऊंगा मुझे कुछ अपनी शक्ति से बुलाएगी तो। और हकीकत में मैं 1 घंटे के अंदर वहां पे काउंटर पे खड़ा काम कर रहा था। काम करते करते मुझे माँ ने वो रंग दिखाए कि शायद ये कलयुग में किसी ने देखे होंगे। और तब मैंने फिर 2 घंटे बाद फिर मैंने मम्मी को कहा कि मैंने जागरण में जाना है और मेरे लिए खाना उसी ढंग का बना है। और हम जागरण में आए और जागरण में आते ही मैं हर उस माँ की जो भी शक्तियां हैं, जो भी कनिकें हैं, हर एक का उतना ही मान करता हूँ जितना करना चाहिए हमें। और मैं जाके जैसे मत्था टेका, मैंने मत्था टेकने के बाद जब ये गद्दी पे आके बैठे और मैं मत्था टेकने के बाद मैं पीछे बैठ गया, तो उसी समय जब मंडी का प्रोग्राम शुरू होने लगा तो देवी जी ने मत और भगत को कहा कि भी पीछे भगत बैठा है, इसको आगे बैठाओ और जोड़ी दो इसके हाथ में। तभी से मेरे दिमाग में ये आ गई कि माँ ने अपने रंग में बुलाया है और वो उनको सब सामने आ गया। और मैं दिल में अपने डर भी रहा था और खुश भी हो रहा था और ये भी संकोच हो रहा था कि मैंने ऐसी गलती क्यों की है। तो उस नाते से फिर ये भी हो गया, चलो बैठे रहे सारी रात। फिर जब उनके पवन आई, पवन के टाइम में भी मैं, पवन का टाइम का अंदाज था मेरे को क्योंकि मैं काफी इस ईस्ट में जुड़ा हुआ था और घर में भी प्रवेश होने के साथ 5 साल मैंने सेवा की थी काली की। तो उस वजह से मेरे को नॉलेज थी। तो जब पवन आने लगी फिर मैं उनके और मैं पीछे जाके बैठ गया। तब उन्होंने जब वचन विलास शुरू हुए तो सबसे पहला वचन उन्होंने कहा कि जो भगत हमारी परीक्षा लेना चाहता था वो आगे आए। और मैं अंदर अंदर खुश भी हो रहा हूँ और अपने आप को दोषी भी ठहरा रहा हूँ। लेकिन फिर मेरे दिल में कुछ आई, मैं चुपचाप बैठा रहा मैं। और फिर दोबारा फिर उन्होंने कहा, फिर तीसरी बार उन्होंने कहा, भगत एक ने कहा कि भी इनको देवी जी नाम से बुलाओ। तब उनका ये वचन थे कि तुम्हारे में से कोई भी भगत ऐसा नहीं है उसके बराबर का। तब उन्होंने कहा कि भक्ता अब तो आ जा। तब मैंने जाके माँ के चरणों में नाक की लकीरें खटी कि माँ मेरे से गलती हो गई। तो उन्होंने कहा तेरे से गलती नहीं हुई, तेरा दिन था आज। तब उन्होंने मेरे को आशीर्वाद देने के बाद फिर उन्होंने कहा भी तूने हमारी शक्ति तो देख ली, अब तू ये बता कि तू क्या चाहता है। तो मैंने उस समय माँ से प्रार्थना करके मैंने यही कहा कि कल्याणी माँ तेरा मेरे को जोड़ अपनी धरा पर चरणों की कोई सेवा और नहीं, अपनी मेरी शक्ति माँ के दे। बराबर उन्होंने कोई 3 बार ये वचन नहीं। राज किया कि कल को कुछ बह न जाए।